आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी महाराज मंच पर पधार रहे हैं। मंच पर एक बड़ी चेयर ले आओ, चेयर चेयर चेयर।
जो भी कुर्सियाँ यहाँ रखी है बड़े बड़े वाली, इधर 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 प्रकाश जी और ये हमको इशू पर चढ़ जाता है। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर ऊपर जाओ, बद्रिका धाम से पूज्य जगत गुरु माधवाश्रम जी महाराज मंच पर पधार रहे हैं। कुर्सी ले कुर्सी। जय करा शेरावाली दा, जय करा देवा बाजी दा, दरबार की जय, संतों की जय। आओ बैठिए, बैठ जाओ, आ जाओ। अभी मंच पर हमारे श्रेष्ठ दो आधार स्तंभ शंकराचार्य जगत गुरु जी और जूना पीठाधीश्वर ज्योति के लिए जगत गुरु शंकराचार्य निवास स्त्रोत्र तथा लोकान् अकल्पयन्ना जगेन यज्ञमय गन्धदेव साविधर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनातं महिमानः सचन्त यत्र मंच का शुभारंभ, कार्यक्रम का शुभारंभ और पूज्य शक्ति स्वरूपा देवाजी ने प्रथम आयोजन किया है दिल्ली में। पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, जूना पीठ के आचार्य जी स्वामी अवधेशानंद जी महाराज, वृंदावन से आए हुए स्वामी लाडलीदास जी और सभी जगह से आए हुए सभी संत दीप प्रज्वलन करके आज के सत्र का शेरावाली दा, दरबार की जय, सभी संतों की जय। हाथ पीछे अंकल प्लीज पीछे करना, तो पीछे करना बोलते हैं। देवा माजी दा, दरबार की जय, जय करा देवा माजी दा, दरबार की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोले भारत माता की गौ माता की गंगा माता की जय करे वीर बजरंगी सभी। आप सभी ने ज्योत प्रज्वलित कर दिया। इस शुभ वेला पर आप सभी को अपने बीच में पाकर वो हर्ष अनुभव हो रहा है। हम मानव मात्र को आप सभी अपने आशीर्वाद से हमारे जो रोजमर्रा की दिनचर्या है इसमें हमारे जो कुछ पल जो हम चाहते हैं कि हमारे परमात्मा के बीच में लगे, आप संतों ने यहाँ पधार कर हम सभी को वहाँ पहुँचाया है जहाँ हम जाने की कोशिश करते हैं, जहाँ हमें पहुँचना है, जहाँ हम चाहते हैं कि हमारा हर पल परमात्मा के नाम का लगे। आप सभी हमारे बीच में आए हैं। हम आप सभी का इस प्रथम शिव शक्ति संत सम्मेलन में आप सभी का सादर अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच स्वामी अखिलेश योगी जी श्री कृष्ण धाम बेनामी शिव मंदिर से पधारे हैं, गुड़गांव से पधारे हैं। हम आपका भी इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। मैं आग्रह करूंगी, महामंडलेश्वर जी हमारे बीच में हैं, हम आप संतों का स्वागत
फूलों द्वारा करें। ओम नमः पार्वती पते हर महादेव। आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी का स्वागत कर रहे हैं। सभी हमारे देवाजी की ओर से यहाँ के कार्यकर्ता फूल माला पहनाकर आपका स्वागत करें। वृंदावन से आए हुए पूज्य स्वामी लाडलीदास जी महाराज, हमारे अखिलेश योगी जी, पिंजौर चंडीगढ़ से पधारे हुए बावरा जी के शिष्य प्रकाश जी महाराज, पहाड़गंज हमारे पूज्य साथी महंत भगवान जी, हमारे प्रसिद्ध समाज सेवक रमेश मलिक, साथी पार्वती बहन, जो भी आ रहे हैं, हमारे साथी प्राची जी आ रही है हरिद्वार से। ये सामने वाले घर रखा कुछ जो बहन जी होगी वो इनका स्वागत करे जो आपके मंडल में। बस निवेदन करता हूँ कि उस भजन को पूरा करे और उसके बाद उद्घाटन सत्र के लिए मैं आज की अध्यक्षता के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूँ। और वो है सभी जानते हो आप कि हमारे शंकराचार्य जी पधारे हुए हैं। मुख्य अतिथि आज के हमारे जूना पीठाधीश्वर आचार्य कोई गा के देख ले आज मन मंदिर में अंधेरा भगवान कहाँ से आए। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छीदन भावा, हरने अगरे अंधेरा मेहमान कैसे आए। मन मंदिर में अंधेरा भगवान कहाँ से आए। ज्योति जला के देख ले आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले आ जाते हैं राम। गणिका की अजामिल ने की ऐसी कमाई, की अजामिल ने की ऐसी कमाई, प्रभु कृपा के कारण कर गया सदन कसाई। अनुमोदिता को कोई दोहरी काम लगा के देख ले आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। जोरदार ताली आप लगाए, महाराज की ताली लगा रहे हैं, आप सभी लगाए। श्री राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। श्री राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले आ जाते हैं राम, कोई बुला के धन्यवाद संगीताचार्य श्री भगवान शर्मा जी। और मैं सौभाग्यशाली आप लोगों के साथ अपने आप को भी समझता हूँ कि आज तीर्थ बन गया ये
क्षेत्र तीर्था कुर्वंती संत जो होते हैं, जहाँ विराजमान होते हैं, वो जगह पवित्र हो जाती है। ज्ञान, भक्ति, योग, कर्म सभी भारतीय परंपरा का विचार और मंथन, चिंतन आप सभी लोगों को यहाँ कल शाम के सत्र तक चलता रहेगा। इसकी 4 सत्र है। आज की सत्र की अध्यक्षता जगत गुरु शंकराचार्य जी कर रहे हैं और आज जिस तरह का समय है ये निश्चित हम लोगों के लिए आत्मचिंतन का है, आत्ममंथन का है। जिस तरह से संपूर्ण दुनिया में आज चारों ओर एक किस्म से अशांति है। आप देख रहे हैं दिल्ली में भी आतंकवाद, बहुराष्ट्र कंपनियां एक किस्म से अपने आप को अपना ग्राहक बनाकर खरीद रही है। भविष्य के लिए जिस तरह से यहाँ देश के अंदर जो भी संकेत आ रहे हैं वो हमें भारतीय परंपरा के अनुसार, भारतीय संस्कृति के लिए ठीक नहीं दिख रहे हैं। सुप्रसिद्ध हमारे विद्वान वेदांताचार्य, प्रसिद्ध संत जो उत्तरकाशी में हमारे दादा गुरु जी से पढ़े थे, स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती, जिनका कुछ दिन पहले मिशन प्रेरित लोगों ने उनके समाज सेवा करते हुए करीब करीब 45 साल हुए थे, कंधमाल में उनकी हत्या की गई। निश्चित है वो निंदनीय है। हम सभी उस संतों को याद करते हैं कि जिन्होंने सचमुच सेवा की। मिशन के लोग सेवा नहीं करते हैं, वो तो सेवा के बहाने स्वीकार करते आपकी आत्मा का, धर्म परिवर्तन करते। सेवा वो होती है कि जो निष्काम भाव से की जाए। वनवासी आश्रम वाले या जैसे भी भारत के संत है वो सेवा का कार्य करते हैं। आज समय की मांग है और ऐसे समय में मैं देवा जी मुझे कह रही है कि हमारा जो कार्यक्रम है ये संपूर्ण भारतीय परंपरा को लेकर चलेगा। भक्त शिव शक्ति सम्मेलन इस सम्मेलन का नाम है और भारत की जो संस्कृति है एक ऐसी ही प्राचीनतम, एकमात्र, एक लाइन बोलता हूं मैं, एकमात्र एक प्राचीनतम भारत की संस्कृति ऐसी है कि जो हजारों थपेड़ों के बाद, हजारों साल के बाद संसार में आज भी जीवित है। कोई भी किसी भी देश की मूल संस्कृति इतनी प्राचीन नहीं है और थी तो सारी मिट चुकी। आखिर हमारा इतिहास, संस्कृति निश्चित गौरवमय है, तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारा इतिहास भी गौरवमय रहेगा। मैं चाहूंगा कि जो भी वक्ता है भारतीय संस्कृति, संस्कार और भारतीय परंपरा, भक्ति, ज्ञान इसी विषय को रखते हुए अपना आशीर्वाद देंगे। हमारे महान संत आचार्य महामंडलेश्वर जी पधारे हुए हैं। आप इनका दूरदर्शन पे हमेशा रोज ही लगता है दर्शन करते होंगे, कई चैनलों पे इनके कार्यक्रम आते हैं। मेरा तो सौभाग्य है कि मैं हमारे कई साल से महाराज जी के मैं सानिध्य में रहा हूँ, पास में भी रहा हूँ, अम्बाला आश्रम भी गया हूँ, हरिद्वार भी गया हूँ। अभी अभी इंदौर में इनके कार्यक्रम में हमने देखा 3 लाख व्यक्ति, तो बड़ा विशाल कार्यक्रम महाराज जी करते हैं और बड़ी महाराज जी ने कृपा की। हमारे जो शक्तिमयी पूज्य भाई जी देवा जी है, इनका ये प्रेम, इनकी भक्ति सभी संतों को यहाँ लेकर आई हुई है। आप महान कार्य देश और विदेश में भारतीय संस्कृति का कर रहे हैं। आप निश्चित सूरज के समान है आज, और आपने जो भी कार्य जिस क्षेत्र में किया, जहां भी किया, उससे भारत का शील सम्मान से ऊंचा हुआ। जगत गुरु भारत था और आपकी कोशिश से फिर से
वो जगत गुरु के पद के ऊपर फिर से आसीन होगा अपने ज्ञान और विज्ञान के द्वारा। मैं महाराज जी से निवेदन करता हूँ कि अपने उद्घाटन सत्र का उद्घाटन किया है महाराज जी ने, और अपने वाणी से ही उद्घाटन भी करेंगे। हम सबको आशीर्वाद देंगे और शुभकामनाएं देंगे। मैं आचार्य जी से निवेदन करता हूँ। ओम विश्वानि देव सवित्र भूतानि परासु यदभद्रं कन्नासु शांति शांति शांति। भारत की कालजयी मृत्युंजयी संस्कृति और उसकी संवेदनाओं के सबल पोषक, शांकरी परंपरा के संवाहक यतीन्द्र कुल तिलक, हमारे अत्यंत आदरणीय पूजनीय जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य श्री चरण पंचनद की पावन माटी पंजाब, जो गुरु धरा है, धर्म धरा है, वह धरा जहाँ पदार्थों की प्रचुरता, अन्न की बहुलता, शौर्य और संस्कृति रक्षण के लिए उत्सर्ग, बलिदान करने की उद्दाम भावना दशम गुरुओं ने जीवित रखी। ऐसी पांचाल की उस पंचनद पंजाब की बेटी और भारत की अत्यंत मान्य वंदनीय साध्वी आदरणीय पूज्य श्री देवाजी और इस समूचे आयोजन के संचालक, भारत की संत परंपरा के यशस्वी नक्षत्र, वेद वेदांगों का जिनके पास गहन अध्ययन है, ऐसे संत जिनके पास विद्या, विचार, विनय, विभूति और वैदुष्य एक साथ मूर्तिमंत है, ऐसे वंदनीय महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी देवेंद्रानंद गिरि जी महाराज, भारत की वैदिक संस्कृति और योग की संवेदनाओं की मर्मज्ञ साध्वी परंपरा में एक उदीयमान साध्वी और हमारी बेटी आदरणीय डॉक्टर प्राची जी, मंच पर बैठे अनेक पूज्य संत, योगाचार्य और हमारे आदरणीय बाबरा जी महाराज, ब्रह्मलीन बाबरा जी महाराज की परंपरा के रक्षक स्वामी जी महाराज, इस समूची दिव्य योजना के और उस योजना में यहाँ माँ का आश्रम बने, उस योजना के सूत्रधार और इस कार्यक्रम के नियामक और नाभिकीय सत्ता आदरणीय मनोजा जी, सब कार्यकर्ता बंधु और भगिनियों, आप सबके अंतःकरण में जो भगवतीय विश्वास है उसके प्रति आपकी श्रवण निष्ठा, जिज्ञासा वृत्ति, पारमार्थिक आपकी भावनाएं और वे सद्गुण संस्कार जिनके वशीभूत आप यहाँ बैठे हैं, उन सब के प्रति आदर के साथ नमन करते हुए, बहुत वर्षों पुरानी बात तो नहीं है, लेकिन लगभग 1.5 दशक पुरानी बात है, जब मैंने पहली बार देवाजी को पंजाब में देखा था और एक विशाल संत सम्मेलन की वो सूत्रधार थी। देश के प्रमुख संत वहाँ पहुँचे थे और फिर उस श्रृंखला में निरंतरता रही, अबाधता रही। उनके कार्यक्रम और आयोजनों में जो एक सातत्य रहा है, उसी सातत्य की श्रृंखला में आज की एक ये कड़ी है।
कि यहाँ इंद्रप्रस्थ में भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक नगरी या भारत की राजधानी दिल्ली में उनका ये प्रथम आयोजन है। यद्यपि उनके श्री चरण तो दिल्ली में अनेक बार रहे होंगे, पर उनके पुरुषार्थ और प्रेरणा से, उनके सत्संकल्प से आहूत ये उनका प्रथम आयोजन, और उस प्रथम आयोजन में मेरा पहला वक्तव्य मैं उन देवाजी को और उनके भक्तजनों को अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। जैसा कि वर्तमान है वो पूज्य मंडलेश्वर आदरणीय स्वामी देवेंद्रानंद गिरी जी के द्वारा परिभाषित हुआ है कि यह वर्तमान अशांत, असुरक्षित, भयभीत और कलहपूर्ण है। आज सर्वत्र आतंक है और पाश्चात्य भोगवाद, ये सब कुछ आज है। तो आज के वर्तमान को परिभाषित करना हो, आज के वर्तमान को देखना हो कि वो कैसा है वर्तमान, तो वर्तमान में बहुत सी समस्याएं हैं, बड़ी विभिन्नताएं हैं, चारित्रिक मूल्यों का पतन है और परंपराओं का विस्मरण है, सैद्धांतिक उपेक्षा है, स्वेराचार है, उन्मुक्त बाजार है। तो एक प्रकार से देखा जा सकता है कि हम जिस युग में श्वास ले रहे हैं वो युग विशुद्ध रूप से बाजार का युग है, और जो एक संस्कृति हमारे आसपास पनप रही है वह उपभोक्तावादी संस्कृति, वह पदार्थ प्रियता की संस्कृति, और जो उस संस्कृति के आकर्षण में हमारी चेतना उलझी है। तो हमारे अंतःकरण की स्थिति आज ये है कि हम तात्कालिक लाभ पूर्ति अपने भीतर देख रहे हैं। तो आज पूरा संसार तात्कालिक लाभ पूर्ति के लिए जी रहा है कि कैसे तत्काल लाभ मिले, बिना योग्यता पात्रता के, बिना साधना के, और तो एक ऐसा स्वेराचार आज दिखाई दे रहा है। ये कुछ दिन दिल्ली के लिए भयभीत कर देने वाले दिन थे कि जब दिल्ली अशांत, आतंकित और अत्यंत त्रस्त थी। तो ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली का ये जो रूप है ये आतंकवाद का परिणाम है। पिछले दिनों में इजराइल में था और इस वर्ष लगातार 2 बार इजराइल में मुझे जाने का अवसर मिला। एक बार तो भारत के सभी प्रमुख संतों का एक शिष्टमंडल गया था, और संयोग से उस शिष्टमंडल के प्रमुख के नाते से मैं इजराइल गया था, और उसके ठीक 2 महीने के बाद वहाँ के राष्ट्रपति के आमंत्रण पर मैं इजराइल गया था। वहाँ के कुछ शीर्षस्थ और वहाँ के उच्चाधिकारियों ने मुझसे मंत्रणा की, और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके देश का क्या हाल है, और उनका आशय मेरे देश की आर्थिक प्रगति, यहाँ की नीतियों से, यहाँ के संस्कार सभ्यता से, यहाँ की संस्कृति से नहीं था। उनका आशय सीधे सीधे मेरे भारत के आतंक से था। और तब उन्होंने पूछा कि आपके देश के आतंक का क्या हाल है, और तब मैंने कहा कि मेरे देश में आतंक कोई नया नहीं है, ये बहुत वर्षों पुराना है। अनेक आक्रांता इस देश में आए, 1200 वर्षों से मेरा देश आतंक के दंश को झेल रहा है। मेरे देश में न जाने कितने आतंकवादी आतताई आए और वो यहाँ आकर जम गए, और मैं इसे प्रचंड रूप से युद्ध मानता हूँ। कुछ आंग्ल भाषा जो जानने वाले लोग हैं उनके लिए मैं एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, ये कोई आतंक नहीं है, ये तो प्रॉक्सी वार है, ये परोक्ष युद्ध है, आतंक नहीं है। ये तो सीधा सीधा एक युद्ध है, युद्ध का बिगुल है, और एक प्रकार से उनकी रणभेरी बन चुकी है। अब उस युद्ध का आप कैसे उत्तर देते हैं ये एक अलग बात है, लेकिन ये प्रचंड रूप से युद्ध है। और एक युद्ध ये इस रूप में कि बारूद का विस्फोट करके लड़ा जा रहा है, ये युद्ध नहीं है। मैं एक और युद्ध के प्रति आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, क्योंकि पूज्य मंडलेश्वर जी ने प्रेरित किया है कि संस्कृति के ऊपर और आज की समस्याओं पर कोई बात कही जाए। तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इस देश में माओवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद या और अनेक प्रकार की जो भी विभिन्नताएं हैं, इनसे भी बड़ा मुझे ऐसा लगता है कि है सबसे बड़ा जो संकट है वो है पश्चिम का भोगवाद।
पूज्य शंकराचार्य जी महाराज मेरे दक्षिण पार्श्व विद्यमान हैं। वह बहुत सजग और चैतन्य हैं। वह एक केवल जैसे कहना चाहिए विद्या संपन्न संत नहीं है, बल्कि वो इस देश के एक जागरूक महापुरुषों में जो अग्रणी संत हैं, उन संतों में एक उनका नाम है। तो मैं महाराज से और आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि इस देश में आतंक से भी बड़ा, माओवाद से भी बड़ा, नक्सलवाद से भी बड़ा अगर कोई संकट है तो वह पश्चिम का भोगवाद, जो पश्चिम का जो वेस्टर्न जो एक एटीट्यूड है, जो पश्चिमात्य हमारी जो चिंतना है, जो पश्चिमात्य जीवन शैली है, जो पश्चिम का हम एक आस्वादन कर रहे हैं, वैसा ही वेश, वैसी भूषा, वैसे आहार और उसी प्रकार की हमारी जीवन शैली, वैसी हमारी सोच, वैसी चिंतना, वैसी संकल्पना, वैसी जीवन धारणा, वो सब दिखाई दे रहा है। ये भारत नहीं है जिस तरीके का भारत आज मीडिया के द्वारा बताया जा रहा है, या जिस प्रकार का भारत आज जीने के लिए बताया जा रहा है कि हम ऐसे जिए। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इस देश में अनेक प्रकार से आक्रमण है, और एक आक्रमण है सांस्कृतिक मूल्यों पर आक्रमण, हमारी आध्यात्मिक चेतना पर आक्रमण। एक आक्रमण हमारी जीवन शैली पर है, हमारे कर्मकांड पर है, हमारे मठ मंदिरों पर है, हमारी व्रत परंपरा पर है, हमारी सोच पर है, जो वसुधैव कुटुंबकम की सोच थी। मैं छोटी सी बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ये संस्कृति क्या है, जिस संस्कृति के मैं और आप हिस्से हैं। इस संस्कृति को जानना हो तो 3 शब्दों में संस्कृति परिभाषित की जा सकती है। पहला शब्द है, यह संस्कृति अर्पण की संस्कृति है। दूसरा, यह संस्कृति तर्पण की संस्कृति है। और तीसरा, यह संस्कृति समर्पण की संस्कृति है। इस संस्कृति को समझना हो तो 3 शब्द हैं, अर्पण, तर्पण, समर्पण। ये तर्पण क्या है, पश्चिम में कोई जानता नहीं। तर्पण क्या है? हम तर्पण कर रहे हैं, तर्पयामि। हम सलिलाओं के तट पर, सरोवरों के तट पर, तीर्थों में, गया में, फल्गु में, पेहवा में और बद्रिकाश्रम की ब्रह्म कपाली में इस समय लोग तर्पण कर रहे हैं। इस पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में, इस पितृकाल में, श्राद्ध काल में पूर्वजों का हम तर्पण कर रहे हैं। ये तर्पण कहीं और दिखाई देता है क्या? तो आज जो सोच बनकर आ रही है वह हमारी इस तर्पण की संस्कृति का नाश कर रही है। अब हमारे तर्पण कार्य न हो, हमारी संस्कृति छिन्न भिन्न हो जाए और हमारी संस्कृति का मूल मर्म, हमारी संस्कृति की जो जड़ें हैं वो लुप्त प्राय हो जाए या समाप्त हो जाए, तो हमारी संस्कृति की मेरुदंड क्या है? तो हमारी संस्कृति के मेरुदंड है गंगा। ये 5 चीजें हैं जिसमें संस्कृति का रक्षण है, संवर्धन है, पोषण है। ये 5 चीजें ऐसी हैं, गौ, गंगा, गीता, गायत्री, गुरु। ये 5 चीजें ऐसी हैं जिनसे हमारी संस्कृति का रक्षण होता है। गौ, गीता, गंगा, गायत्री और गुरु। इनमें से कोई भी चीज देख लीजिए सुरक्षित हो, यानी किस प्रकार से गुरु परंपरा लांछित की जा सके, बताई जा सके कि यहाँ व्यवसाय है, यहाँ पर स्वेराचार है, या ये दस्यु हैं, या किस तरह से वो लांछित कर देंगे लोग, किस तरह से प्रकाशन हो रहा है, किस तरह से एक प्रकार से टिप्पणियां हो रही हैं आपके सामने है कि कैसे इस दिव्य और मंगलमयी और कल्याणकारी मोक्षप्रद मोक्षदायिनी ये गुरु परंपरा, संत परंपरा, ऋषि परंपरा, किस तरह से इसे उपहास किया जाए, इसका ऐसे कैसे घरे में खड़ा किया जाए इस परंपरा। यानी अभी कोई किसी प्रकार से अभियोग सिद्ध नहीं हुआ, किसी प्रकार से कोई साक्ष्य और तथ्य और प्रमाण हाथ नहीं लगे, शीर्षस्थ एक संत शिक्षों में डाल दिया गया, कांची कामकोटि के शंकराचार्य शिक्षों में डाल दिया गया। और कुछ लोग इस देश में ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम लादेन के समर्थक हैं, कुछ लोग कहते हैं कि निश्चित रूप से मुल्ला उमर के हम समर्थक हैं, या जो कुछ भी वहां 9/11 के रूप में पूरे अमेरिका में धुआं उठा उसमें हम हर्षित थे, आनंदित थे, या कि हम इस देश की आतंकवादी गतिविधियां चलाने वाले लोगों के समर्थक हैं। तो ये बात चूंकि इस समय श्रद्धा चैनल के द्वारा लाखों करोड़ों लोग इसे देख रहे हैं, तो मैं ये भी बताना चाह रहा था कि ये जो एक गुरु परंपरा है, संत परंपरा है, ऋषि परंपरा है,
वो कैसे लांछित हो सके। और हमारी संस्कृति इन्हीं 5 चीजों से अभिरक्षित है, गुरु, गीता, गंगा, गायत्री और गौ। मेरी एक बात ध्यान से सुनना, जिस समय धरती पर गंगा लाई जा रही थी तब जलाभाव नहीं था। गंगा कोई जल के लिए नहीं आई थी, गंगा का अर्थ यहाँ कोई जल का अभाव नहीं था। गंगा तर्पण के लिए लाई गई थी और गंगा में ही वो तत्व है तर्पण का। गंगा में से वो तरंग, गंगा में से वो स्पंदन, गंगा में से वो एक प्रकार की लहर, या गंगा में से वो विद्युत विकीर्णीय सत्ता को चैतन्य किया जा सकता है संकल्प के लिए। और हम लोग धर्मे मना शिव संकल्प मस्तु, हम संकल्प सिद्ध प्राणी हैं और संकल्प गंगा से होता है। एक बात और ध्यान से सुनना, मैं पिछले चूंकि इन 5-6 वर्षों में हम लोग 3 बार वाटर पार्लियामेंट बैठा चुके हैं, तो ऐसे वो कहानी किस्सा नहीं सुना रहा मैं, दादा दादी बंदर भालू नाना नानी की को कहानी नहीं सुना रहा हूँ। ये सब आंकड़े हैं हमारे पास, क्योंकि हम लोग लगभग 3 बार जल संसद बैठा चुके हैं और सैकड़ों जल वैज्ञानिकों की हमारी कार्यशालाएं हुई हैं, वर्कशॉप हुई हैं, उनके प्रेजेंटेशन हुई हैं, उनके विजिट डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास है। तो कहानी किस्सा नहीं सुना रहा, हम लोग 3 बार वाटर पार्लियामेंट बैठा चुके हैं। उस वाटर पार्लियामेंट में एक बार हमने बैठाई उज्जैनी में, दूसरी बार बैठाई हमने इंदौर में, तीसरी बार बैठाई हमने प्रयाग में, और चौंकाने वाले मैं आपको तथ्य दे रहा हूं, उस जल संसद में बहुत बार ये मुद्दा आया कि कौन सा ऐसा जल है जो पवित्र है, दिव्य है, समर्थ है, सुपाच्य है, आरोग्यवर्धक है, अथवा वो संपूर्ण जल है। तो उसमें कितने मानक होने चाहिए? तो बताया 12 घटक जिस जल में होते हैं, 12 क्वालिटीज, 12 तत्व जिस जल में हो, वो जल पूर्ण जल माना जाता है, वो शुद्ध जल माना जाता है, वो दिव्य जल माना जाता है, वो आरोग्यप्रद है। लेकिन ध्यान से सुनना, गंगा में 2 और अतिरिक्त हैं, गंगा में 14 हैं। तो वो 2 कौन से तत्व हैं? ये वैज्ञानिकों के हाथ नहीं लग रहे हैं। गंगा अपने में समर्थ है, तो हमारे हाथ से धीरे धीरे गंगा निकलती जा रही है, गंगा खिसकती जा रही है। आपको आश्चर्य होगा सुनकर, पिछले दिनों एक कोई न्यूज चैनल है, जी न्यूज चैनल, उन्होंने तो पूरा दिखाया था कि किस तरीके से वो 1.5-2 किलोमीटर के बीच में गंगा ही खो गई और वो धरती में चली गई। गंगा धरती में चली गई, फिर वो दोबारा आई। तो गंगा पर कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं है हमें गौ के ऊपर। हम जिस गौ का दूध पी रहे हैं वो क्रॉस ब्रीड है, हमें कोई चिंता नहीं अपने धर्म ग्रंथों की, हमें कोई चिंता नहीं। तो जो सम्मेलन होते हैं, इन सम्मेलनों का मूल आयोजन है कि हम एक प्रकार से चैतन्य हों, अपनी संस्कृति के प्रति गौरवान्वित हों। पूज्य स्वामी जी बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि इस संसार में न जाने कितनी संस्कृतियों का अभ्युदय हुआ, न जाने कितनी संस्कृतियां जन्मी, बेबीलोन, इजिप्ट, मिस्र, रोम, यूनान, ये संस्कृतियां थी। मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं, लेकिन चुपके चुपके इतिहास की पुस्तकें पढ़ता था, मुझे हिस्ट्री में बड़ा आनंद आता था। मैं साइंस स्टूडेंट, मुझे लगता था इतिहास पढ़ना है मैंने, तो मैंने बेबीलोन को, इजिप्ट को और उन संस्कृतियों को पढ़ा। अब उन्हें तो कोई नाम नहीं जानता। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे सीधे साधे जो बेबीलोन का नाम नहीं जानते होंगे, बेबीलोन क्या था, पर उसका परचम फैल रहा था कभी इजिप्ट की, मिस्र की संस्कृति का, यूनान की संस्कृति का, कभी रोम का पूरे संसार में राज्य था। आज वो कहीं नहीं है। बात ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो कुछ बात तो है हमारे पास, तो वो जो बात है हमारे पास, लीजिए आपकी यमुना, दिल्ली से 5 किलोमीटर पहले यमुना, दिल्ली से 5 किलोमीटर पहले यमुना का जल अपने में सर्वथा पवित्र है, दिव्य है, मंगलकारी है। लेकिन जैसे ही यमुना दिल्ली को छूती है, तो यमुना दिल्ली से निकलने के बाद स्पर्श की तो बात छोड़ दो, पास खड़े योग्य नहीं है। यमुना के निकट खड़े होने से भी संक्रमण हो सकता है। इतने तो हम बुद्धिमान हैं, इतने हम जागरूक हैं, इतने हम चेतन हैं। बात संस्कृति कही जा रही है, तो कौन लोग हैं वो जो संस्कृति का नाश कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं? हम वो लोग हैं जो अपनी सब चीजों को बिगाड़ रहे हैं। तो पहल कहां से होगी? पहल अपने से होगी। बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम ठीक कर सकते हैं। तो ये जो युग है आतंक का, जिसमें बम धमाके किए जा रहे हैं, बम धमाका एक रूप है आतंक का, दूसरा है सांस्कृतिक आक्रमण। आपको सुनकर चौंक जाएंगे, पिछले 7 वर्षों से एक काम हो रहा है इस देश में
ये देश दस्युओं का देश बताया जा रहा है। रात के 11 बजे जितने भी न्यूज चैनल्स हैं इस देश को दस्यु नकारा सिद्ध करने में लगे। बताई जाए कि हड़ताल कितनी हो रही है, दस्यु कितने हैं, यहाँ अपराध कितना हो रहा है, यहाँ प्रदूषण कितना हो रहा है। रात के 11 बजे मैं नहीं चाहता कि वो लोरियां हमें सुनाएं, रात के 11 बजे मैं ये भी नहीं चाहता कि पुराण की चर्चा करें, पर कम से कम इस देश का विकास तो बताएं। इस देश में विकास क्या हो रहा है, इस देश के विकास की बात करें। मैं पिछले दिनों न्यूयॉर्क, क्षमा कीजिए, सिलिकॉन वैली में था, वहां बेरिया में, मैं अमेरिका से आ रहा हूं कथा करके, हजारों लोग वहां, 45,000 डॉक्टर हमारे वहां, पूरे संसार भर में हल्ला है हमारी उन्नतता का, श्रेष्ठता का, अनथक श्रम का, हमारी सबलता का, हमारे संस्कारों का, हमारे चरित्र का। ये पूरे संसार में हल्ला है कि वो कौन लोग हैं जो संबंधों में नित्य पवित्र रहते हैं, जिनके पास श्रम है, शौर्य है, साहस है, शक्ति है और एकाग्रता है, शील है, संयम है, सदाचार है, उन्नत चरित्र है, जो विद्या संपन्न है, जो ज्ञानी है, गुणी है, जो बहुत ही सहज है, सात्विक है, हिंसक नहीं है। आप सुनकर चौंक जाएंगे। न जाने कितनी रिपोर्ट ऐसी हैं बॉस्टन विश्वविद्यालय की जिनमें यह तय किया गया कि संसार के अहिंसक प्राणी का पता लगाना है कौन है। तो आप जानते हो संसार का सर्वाधिक अहिंसक प्राणी कौन है? भारत का आदमी, जो चींटी को आटा खिलाता है, डसने वाले नाग को नाग पंचमी के दिन दूध पिलाता है, जो वृक्षों की पूजा करता है, जो नदियों को पवित्र मानता है। तो ये जो हमारे संस्कार हैं इन सम्मेलनों के माध्यम से जागृत होंगे। संस्कृति बड़ी संकट में है। हमारे मंडलेश्वर स्वामी देवेंद्रानंद जी महाराज ने बहुत अच्छे विषय का चयन किया है कि कैसे संस्कृति की बात कही जाए। तो ये संस्कृति कालजयी मृत्युंजयी संस्कृति है, और इस संस्कृति का कोई मेरुदंड है तो संत है। इस संस्कृति को सुषमणा है। इस संस्कृति का रक्षित होगी तो संत से, साहित्य से और संस्कृत से। कोई पूछे भाई संस्कृति संजीवनी क्या है, तो संस्कृत की संजीवनी संस्कृत है, संस्कृति की संजीवनी संत है और शास्त्र हैं, ये समागम है, ये सत्संग है। तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। किसी प्रकार से भी आप संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं, संतों के आसपास बैठकर या उनके कार्यक्रमों में सहभागी सहयोगी बनकर एक प्रकार से रक्षा कर रहे हैं। मैं कोई मीडिया विरोधी नहीं हूं, क्योंकि मीडिया चौथा पाया है लोकतंत्र का। लेकिन हाँ, मेरा एक बहुत विनम्र निवेदन है कि किसी बालक के प्राण गड्ढे में फंस गए हैं, उस बालक के प्राण बहुत जरूरी है। ह्यूमन लाइफ से बड़ी कोई बात नहीं है। एक मानव प्राण और मानव शरीर से बड़ी कोई चीज नहीं है, उससे बड़ा शायद देवता भी नहीं है। अगर मनुष्य के प्राण संकट में है तो मैं नहीं समझता कि उससे बड़ा भी कोई देवता हो सकता है। पर इसका अर्थ यह भी नहीं कि तुम 3 घंटे तक गड्ढे में पड़े एक बालक की न्यूज देते रहो और किसान के माथे में पसीना कैसे है, कारगिल में धंसे हुए सिपाही को कोई बात आप सुनाएं। आप बताएं बीएसएफ के जवान हमारे क्या कर रहे हैं, आप बताएं कि सियाचिन में, कारगिल में, सारचू में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, नॉर्थ ईस्ट में किस तरीके से हमारे सैनिक काम कर रहे हैं। तो सैनिकों का मनोबल बढ़ेगा, हमारी खुफिया एजेंसियों का मनोबल बढ़ेगा। तो कितना अच्छा हो कि ऐसे सेगमेंट बनने चाहिए। बच्चा गड्ढे में गिर गया और 3 दिन तक एक समाचार दिया जाए कि मैन होल में कोई आदमी फंस गया है, बहुत बड़ी बात है। मैं मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं। तो उसमें मानवीय संवेदनाएं कितनी है। एक आदमी के प्राण बचाने के लिए 3 दिन तक एक कैमरा वाला वहां खड़ा है और पूरा न्यूज चैनल डटा हुआ है। लेकिन कितना अच्छा हो कि किसान क्या कर रहे हैं, इस खेत में मजदूर, शिल्पी, स्थापत्यकार, वास्तुकार क्या कर रहे हैं, इस देश के टेक्नोक्रेट क्या कर रहे हैं, इस देश के शिक्षक किस तरीके का एक बिजनेस लेकर आ रहे हैं, उद्यमी। आज जानते हैं संसार में सर्वाधिक उद्यमियों की संख्या कहां है? भारत में। और पश्चिम में कहां है? भारतीयों की। उद्यम में हम बहुत आगे हैं। तो कभी उद्यमों की चर्चा करें, हम लोग चर्चा इस बात की भी करें। मैं मीडिया का अत्यंत प्रशंसक हूं, इस देश का मीडिया बड़ा जागरूक है। लेकिन मैं इस मंच से प्रार्थना भी करना चाहता हूं कि मीडिया का ध्यान जाना चाहिए मनोबल बढ़ाने के लिए। सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल बढ़े, गुप्तचर संगठनों का मनोबल बढ़े, पुलिस का मनोबल बढ़े। आज मनोज शर्मा के कल प्राण चले गए हैं। इस पूरे देश से मेरी गुजारिश है कि एक ऐसा आदमी जिसने प्राण दिए आतंकवादियों के लिए, ऐसे हजार, यहाँ पर क्या नाम था उनका, विनोद, क्षमा कीजिए, मोहन शर्मा। तो ऐसे 1000 मोहन शर्मा पैदा होने चाहिए जो आतताइयों के लिए अपना सीना तान कर खड़े हो जाए। ऐसे 1000 मोहन शर्मा पैदा होने चाहिए। तो जब देश आतंकवाद का दंश झेल रहा हो
ऐसे में मुझे ये भी प्रार्थना करनी है कि जहाँ अच्छे कार्य हो रहे हैं वहाँ उनको प्रोत्साहित करें, उन्हें प्रेरित करें, उनके लिए सहयोग प्रदान करें। देवा माँ बड़ी सरल हैं, सहज हैं। 1.5 दशक पहले जब मैंने उन्हें पंजाब में देखा था तो तब भी वो वैसी लगती थी, अब भी वैसी लगती हैं। तो वो भी संतों के पास कौन सी संजीवनी होती है ये तो संत जाने, पर उनकी सरलता, उनका ममत्व, उनका माधुर्य, मेरे कृष्ण के लिए तो ऐसा कहा वल्लभ ने, अधरम मधुरम वदनम मधुरम। तो हर चीज कृष्ण की मधुर है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम। तो भगवान के लिए तो ऐसा कहा कि भगवान बड़े मधुर हैं। तो मैं देवा जी के भी दर्शन मुझे हो गए थे वर्षों के बाद। और यहाँ बहुत कम लोग जानते हैं कि दिल्ली में पहला कोई कार्यक्रम मेरा हुआ तो शायद पुरानी दिल्ली का ये पार्ट, यही मैंने पहली बार भागवत की थी, महावीर पार्क में, जमुना जी के तट पर। तो ये जो दिल्ली का ये पार्ट यानी पूर्व दिल्ली, ये तो मैं कभी विस्मृत नहीं कर पाता, क्योंकि यहीं से मेरी कथाओं के कपाट खुले हैं। तो मेरी कथाओं के कपाट पूर्व से खुले हैं। तो मैं बहुत ही आनंदित हूँ देवा माता के सब प्रयास से। और अब पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के दर्शन हुए, मंच पर अनेक संत बैठे हैं, उत्साही इस देश के संत वंदनीय स्वामी देवेंद्रानंद गिरी जी महाराज इस मंच का संचालन कर रहे हैं। यद्यपि मैं इतनी देर बोलने के लिए तैयार नहीं था, पर चूंकि पिछले कल एक बहुत बड़े वीर का प्राणोत्सर्ग हुआ है आतताइयों से एनकाउंटर में, तो वो मेरे मन में एक पीड़ा थी। और मुझसे कोई पूछे कि आपकी पहली पीड़ा क्या है, आप धर्म को बड़ा मानते हैं या देश को, तो मैं कहना चाहूंगा मेरे लिए देश बड़ा है, धर्म बाद में है। मैं पहले इस देश का नागरिक हूँ, संत बाद में हूँ। मैं पहले नागरिक हूँ इस देश का, मैं पहले हूँ इस देश का नागरिक। और अगर गुरु गोविंद सिंह मुझे मिले तो मैं उसे कहूंगा कि तुम्हें संत सिपाही चाहिए तो हम तैयार हैं। पहले मैं संत नहीं सिपाही हूँ, फिर संत हूँ। तो इस देश के लिए ऐसे लोग चाहिए जो देश की रक्षा करें। भाई देश पहले है, धर्म बाद में है। देश बचेगा तो धर्म भी रहेगा। कुछ लोग छोड़ छाड़ के चले आए अपने मठ मंदिरों को, पूछा भैया वहां से क्यों चलाए, मगर हमारा देश नहीं रहा। क्या मतलब, हमारा आपका देश, हमारा देश खो गया, स्वामी अपना देश खो चुके हैं। अच्छा तो यहाँ आ गए, बोले यहाँ इसलिए आए, यही हमारा देश है। भाई कहाँ से चले आए, बोले पाकिस्तान से चले आए। क्यों चले आए, देश नहीं रहा हमारा, हमारे देश नहीं रहा तो क्यों चले आए भाई, पाकिस्तान से हमारा देश नहीं था तो धर्म लेके बैठे रहते वहां पर, क्योंकि देश नहीं रहा। तो अगर देश होगा तो धर्म बचेगा। और हाँ, धर्म और देश दो नहीं है, देश ही धर्म है, देश और धर्म दो नहीं। इस पर कभी ढंग से व्याख्या करेंगे तो पहले राष्ट्र बचाएं, पहले अपने संस्कारों को बचाएं, पहले अपने संस्कृति को बचाएं, पहले अपने परंपरा और मूल्यों को बचाएं, पहले अपने सिद्धांतों को बचाएं, तो सच मानिए हम बच कर रह पाएंगे। और यही चीजें हमारे पास नहीं है तो हम कहीं नहीं रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से देवा माता को और उनके प्यारे से कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देते हुए, और पूज्य महाराज श्री का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं है, ऐसा जब हम लोग मंच पे बैठे तो उनसे पता लगा। लेकिन संत अशरीरी होते हैं, शरीर से भी परे होते हैं, तो महाराज जी का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। और मुझे आप हृदय से क्षमा कर देंगे, मैं कुछ देर बैठकर यहाँ से निकलना चाहूँगा, क्योंकि कोई कार्यक्रम है मेरा, वहाँ भी मुझे पहुँचना है। तो मैं अभी तो पहला ये संत सम्मेलन है, और आगे आगे देखिए होता है क्या, फिर अगले साल फिर होगा। कल महाराज जी का कुछ और है तो कल भी है और तो ये है, लेकिन कल कुछ और भी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ तो मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए और शंकराचार्य जी समेत सभी संतों को वंदन करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। और मुझे बहुत दिन हो गए मैंने भारत माता का वंदन नहीं किया, तो सब मेरे साथ 3 बार मिलकर बोलेंगे, बोलिए वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति 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 ओम। महाराज जी भारत के भविष्य के लकीरों का पूज्य अवधेशानंद जैसे हीरो का ये देश है संत फकीरों का, ऋषि और कृषि प्रधान देश। मंच संचालिका मैं श्रीमती आहूजा जी से कहता हूं कि इनके नाम लेंगे जो स्वागत कर रहे हैं सभी। हमारे बीच डॉक्टर श्री वी के मोंगा, अध्यक्ष स्वास्थ्य समिति दिल्ली नगर निगम, आप श्री शंकराचार्य जी का फूलमालों द्वारा स्वागत करें। हमारे बीच पहुंचे हैं श्री राजेश गौड़ जी,